Hello, my dear students. Welcome back to my channel Commerce with KVN Alok sir. So students, बहुत बार मेरे बच्चों ने जो मुझसे क्लास में पढ़ते हैं उन्होंने बोला कि सर आपका अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज समझाने का जो तरीका है क्या उसी तरीके से हमको इकोनॉमिक्स भी मिल सकती है क्या। तो बहुत सोचने के बाद मैंने स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स का भी सीरीज आज से स्टार्ट किया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स को छोड़ देंगे अभी। जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो 11th क्लास की इकोनॉमिक्स है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि छोटे पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स को स्टडी करती है, हाउस होल्ड इंडिविजुअल हाउस होल्ड को स्टडी करती है, और दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिगर लेवल, बिगर पिक्चर स्टडी करती है, जैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल को, फिर आपकी जीडीपी और जीएनपी इन सबको स्टडी करती है। सो सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, और ये एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चैप्टर है जो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। सो प्लीज इस पार्ट 1 को आप एकदम अच्छी तरीके से समझिएगा। इस चैप्टर से आपके 6 मार्कर क्वेश्चंस पक्का आते हैं और 1 और 3 मार्कर क्वेश्चन भी आने के पूरे चांसेस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Going to study one by one everything. So the first thing that we are going to study here is who is a consumer, or to whom we call a consumer. So student, consumer is any person, okay, ये कोई भी person हो सकता है who want to purchase the product, who want to use the product himself. So any person who want to consume or use the product himself, okay. तो जो भी person, अगर आप हो, आप भी मार्केट में निकल जाते हो कुछ पैसे लेके किसी भी चीज को खरीदने के लिए, वो कोई भी चीज हो सकती है। सपोज करो आपने मार्कर खरीदने के लिए आज प्लान बनाया और आप मार्कर खरीदने निकल जा रहे हो, सो यू आर अ कंज्यूमर फॉर द मार्कर कंपनी। सो कंज्यूम मींस व्हाट, द पर्सन हु यूजेस इट। यहाँ पे कंज्यूम का मतलब खाना पीना भी हो सकता है और यूज करना भी हो सकता है। सो स्टूडेंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, पहले तो हम चैप्टर के मीनिंग को समझेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन की कंडीशन, ऐसी कंडीशन जहां पे वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, इक्वल में आ जाए कि ओके, वॉट एवर प्राइस आई हैव पेड फॉर दिस मार्कर इज वर्थ दोज यूजेस। सो जब आपको ऐसी फीलिंग आ जाती है स्टूडेंट कि मैंने जो भी पैसे स्पेंड किए हैं, ठीक है, यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं हमारे मिस्टर दुखीराम की। तो हमारे दुखीराम क्या करते हैं, मार्केट में निकल जाते हैं तकरीबन 20 रुपीज लेके, और वो क्या सोचते हैं कि मुझे बेस्ट मार्कर खरीदना है। अब वो मार्कर निकल जाते हैं लेने के लिए, उनको शॉपकीपर जो है वो अलग अलग मार्कर के क्या दिखाता है, टाइप्स दिखाता है कि सर ये देखिए इस ब्रांड का है, ये बी ब्रांड का है, ये सी ब्रांड का है। बट उनको पता है कि उनके टीचर्स ने उनको बताया है कि ये जो एक पर्टिकुलर ब्रांड है, उस पर्टिकुलर ब्रांड का मार्केट बहुत सही होता है, मार्कर सही होता है। तो उन्होंने वो मार्कर खरीद लिया। अब वो मार्कर यूज करने के बाद उनको अच्छा फील हुआ कि हाँ भाई 20 रुपए में मुझे बहुत सही सामान मिल गया। दैट मीन स्टूडेंट, उन्होंने जो पैसे खर्च किए उससे वो सेटिस्फाई हो गए। सो दैट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ऐसी पोजीशन में आप आ जाते हो जहां पे आप इक्वल कंडीशन में हो, सेटिस्फैक्शन की कंडीशन में हो। हर पैसा जो भी आपने स्पेंड किया, एक एक रुपए का यूजफुल वर्थ आपको मिल चुका है। ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बट स्टूडेंट, ये पार्ट 1 है, इसमें हम बाकी के लॉ ऑफ डीएमई और उसके अजम्पशंस तक पढ़ेंगे। तो बिना वीडियो को बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड किए आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना। तो कंज्यूमर का मतलब तो हम सभी को पता है, द पर्सन हु वांट टू यूज द प्रोडक्ट, अल्टीमेट कंज्यूमर, जो उसको रीसेल करने के लिए नहीं परचेज करता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी यूटिलिटी। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में ये वर्ड बार बार आपको रिपीट होगा और आपको यूटिलिटी वर्ड का मीनिंग जरूर पता होना चाहिए स्टूडेंट। यूटिलिटी का मतलब होता है, आई होप आपको ये विजिबल होगा, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि किसी भी गुड्स का, किसी भी सामान का जो वांट को सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे मुझे बहुत जोर से अगर प्यास लगी है, ओके, अगर मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है और ऐसे टाइम पे मेरे पास 2 ऑप्शन हो। एक ऑप्शन तो ये होगा कि चलो शिकंजी पी लेते हैं, दूसरा ऑप्शन ये होगा कि इसी 20 रुपीज में एक पानी की बोतल ले लो। सो स्टूडेंट, अब यहाँ पे वो एज अ कंज्यूमर आई हैव टू डिसाइड दैट व्हाट आई एम गोइंग टू परचेज। सो यूटिलिटी मेरे लिए
लिए किस चीज की ज्यादा है, अभी शिकंजी चाहिए मुझे या पानी चाहिए, दैट आई विल डिसाइड। सो यूटिलिटी इज व्हाट, इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो मेरी वांट को जो बेस्ट तरीके से सेटिस्फाई करेगा, विच इज वर्थ दिस 20 रुपीज, आई एम गोइंग टू परचेज दैट कमोडिटी। सो स्टूडेंट यूटिलिटी वो चीज होती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूटिलिटी एंड इट्स टाइप्स, जो मैंने लिख के रखा है कि यूटिलिटी के टाइप क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट यूटिलिटी के टाइप भी हम देखेंगे और यूटिलिटी को मेजर, यानी कि जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, आपने 20 रुपीज की एक पानी की बोतल खरीदा। ओके स्टूडेंट, पानी की बोतल खरीदा और आपने पानी पिया, और अगर ऐसे कंडीशन में मैं आके आपसे पूछूं कि बेटा आपको कैसा लगा, तो आप ये तो बता सकते हो सर हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी। पर अगर मैं आपको बोलूं कि कितना अच्छा लगा, तो आप बोलोगे सर बहुत अच्छा लगा। फिर मैं पूछूंगा कितना अच्छा लगा, तो आप बोलोगे बहुत अच्छा लगा। अगर फिर भी मैं पूछता रह गया तो आप बोलोगे पागल है क्या। तो यहां पे स्टूडेंट यूटिलिटी को हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते थे। बहुत पहले ये प्रॉब्लम देखी गई कि यूटिलिटी कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, उसको नंबर्स में नहीं बताया जा सकता था। सो इसी वजह से यूटिलिटी को नंबर्स में बताने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया स्टूडेंट। यूटिलिटी को नंबर्स में बताने के लिए जो कॉन्सेप्ट लेके आया गया उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यहां पे कार्डिनल का मतलब होता है कार्ड टू विच वी कैन काउंट। स्टूडेंट क्या हम यूटिलिटी को 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो ये जो कार्डिनल यूटिलिटी का जो अप्रोच था वो हमारे अल्फ्रेड मार्शल साहब ने दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया था। उन्होंने बोला था कि हम अज्यूम करेंगे कि हमने जो पानी की बोतल अभी अभी कंज्यूम किया है, उसको पीने के बाद जब आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितना अच्छा लगा, तो आप बोलोगे सर मुझे 20 अच्छा लगा। 20 अच्छा लगा यानी जिस तरीके से हम रैंकिंग देते हैं ना किसी को 5 स्टार में से 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, उस तरीके से अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए क्या करना है, कार्डिनल होना बहुत जरूरी है, तभी उसको क्वांटिफाई होना बहुत जरूरी है, नंबर्स में एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट यूटिलिटी को कार्डिनल अप्रोच में अज्यूम करना, ये हमको अल्फ्रेड मार्शल जी ने बताया। अब दूसरी इसमें एक अप्रोच होती है स्टूडेंट, ऑर्डिनल अप्रोच। ओके आपको तो ये पता ही है कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है, कोई भी पर्सन एक थियरी लेके आता है और अगला पर्सन उस थियरी को चैलेंज करता है और अपनी थियरी लेके आता है, फिर कोई और आएगा और अपनी थियरी लेके आएगा और उन दोनों को चैलेंज कर देगा। तो यहां पे ऑर्डिनल जो थियरी थी, ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी मेजरमेंट, यूटिलिटी को नापने का, मेजर करने का, ये जो कार्डिनल अप्रोच था कि 20 अच्छा लगा, फिर मैंने तुरंत एक और बॉटल पिया तो मुझे थोड़ा कम अच्छा लगेगा। ओके तो वो 20 से क्या हो गया, 10 अच्छा लगा, फिर मैंने एक और बॉटल पी लिया तो मुझे 5 अच्छा लगा। तो ये चीज बताती है हमको कार्डिनल कि हम उसको क्वांटिफाई करें, कितना अच्छा लगा। सिर्फ अच्छा लगा नहीं, कितना अच्छा लगा को हम नंबर्स में बता सके। पर उसी थियरी को, कार्डिनल अप्रोच को चैलेंज किया ऑर्डिनल अप्रोच ने। अब ये ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया था स्टूडेंट? तो यहां पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो ऑर्डिनल अप्रोच था ये किसने दिया था स्टूडेंट? इसको हम कहते हैं एलन एंड हिक्स। एलन एंड हिक्स नाम के 2 इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने चैलेंज किया और उन्होंने बोला कि नहीं भाई, किसी भी सेटिस्फैक्शन को तुम नंबर्स में नहीं बता सकते हो, बट हाँ तुम ये चीज कर सकते हो कि अगर तुम्हारे पास 2 चीजों का ऑप्शन दे दिया जाए। 2 चीजों का ऑप्शन यानी कैसे? सर अगर मेरे पास ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर 2 दे दिए जाए, सो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रैंकिंग कर सकता हूँ कि मुझे अगर ब्लैक मार्कर नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, बट ब्लू मार्कर तो मुझे चाहिए, विच मीन्स एंड विच इंडिकेट्स कि जो ऑर्डिनल अप्रोच है ये चीजों को रैंकिंग में रखना बताता है कि मैंने शिकंजी से ऊपर किसको रखा, पानी के बॉटल को रखा। सो स्टूडेंट ऑर्डिनल अप्रोच जो कि एलन एंड हिक्स ने दिया था वो क्या बताता है आपको कि चीजों को रैंकिंग की जा सकती है, ना कि उसको क्वांटिफाई किया जा सकता है। आई होप स्टूडेंट आपको यूटिलिटी और उसके दोनों अप्रोचेस, मापने के, मेजर करने के, बोथ द अप्रोचेस यू हैव अंडरस्टूड, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच, एंड हु गेव इट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। Now student we are going to see what are the types of utilities we are going to use in this chapter. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हम जो टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने अभी तक देख लिया कि हु इज अ कंज्यूमर, व्हाट आर द यूटिलिटीज एंड हु गेव दिस यूटिलिटी। अब हम अगला जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में जो हम पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। स्टूडेंट आपको इस चैप्टर में
ये वर्ड मार्जिनल यूटिलिटी अक्सर देखने को मिलेगा, तो बिना किसी कंफ्यूजन को इसको अच्छी तरीके से आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू आई विल एक्सप्लेन यू दीज थिंग्स इन सो इजी वर्ड्स कि ये आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं सताएंगे और आप पूरे के पूरे 6 मार्क्स लेके आओगे। तो स्टूडेंट मार्जिन का मतलब क्या होता है, जैसे आप नोटबुक पे लिखते हैं, सो इसको इस लाइन के इस साइड को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन। मार्जिन मींस व्हाट, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, एडिशनल। तो ये आपके पेज में जहां पे आप आंसर लिखते हो, ये एक एडिशनल स्पेस आपको दिया हुआ होता है और भी चैप्टर के नाम, क्वेश्चन के नंबर को लिखने के लिए। तो स्टूडेंट द वर्ड मार्जिन मींस व्हाट, एडिशनल और एक्स्ट्रा। तो अब हम यहाँ पे जो यूटिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, यूटिलिटी के इस टाइप में जो हम पढ़ते हैं वो क्या होती है, मार्जिनल मींस एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहां पे हम अपना वही पानी के बॉटल वाला एग्जांपल लेंगे। आई हैड 20 रुपीज, सो आई हैड 2 ऑप्शन। अब मैंने वहां पे पानी का बॉटल खरीदने का एक डिसीजन ले लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिखूंगा कि क्वांटिटी और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मुझे इससे कितना यूटिलिटी मिला, कितना सेटिस्फैक्शन मिला। अब हमने अभी अभी देखा कि कार्डिनल और ऑर्डिनल 2 यूटिलिटीज होती है। तो स्टूडेंट ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आधे चैप्टर में हम जो आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या होता है कि चीजों को, यूटिलिटीज को कार्डिनल अप्रोच से मेजर किया गया, दैट मींस इन नंबर्स, क्वांटिफाइबल। ओके। और जो आधा चैप्टर है जिसमें हम इंडिफरेंस कर्व विथ 2 कमोडिटीज, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे ऑर्डिनल अप्रोच, कि अगर हमारे पास 2 ऑप्शंस है, मैंगोज है, बनानाज है, तो हम या तो मैंगो लेंगे या तो बनाना लेंगे, या सम क्वांटिटी ऑफ मैंगो सम क्वांटिटी ऑफ बनाना, दैट वी आर गोइंग टू मेक इन सेकंड पार्ट। पर जो हम फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा सारा का सारा कार्डिनल यूटिलिटी आने वाला है, यानी कि हम यूटिलिटी, जो सेटिस्फैक्शन हमको मिल रहा है, उसको हम नंबर्स में बताएंगे। तो स्टूडेंट ऑब्वियस सी बात है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, द यूटिलिटी विच अ कंज्यूमर डिराइव्स आफ्टर कंज्यूमिंग द एडिशनल यूनिट of the product. For example, sir, when I had first bottle, when I drank first bottle of water, the marginal utility, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी हुई थी, तो मुझे जो यूटिलिटी मिली वो 20 मिली। अब स्टूडेंट ये 20 कहाँ से लिया सर, ये मैंने अपने मन से ले लिया। तो मन से ले लिया यानी ये आपको खुद से लेना है स्टूडेंट, इसको कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं करना है। आपको पता है कि मैं कभी भी रोट मेमोराइजेशन के सपोर्ट में नहीं होता हूं, सो यू हैव टू टेक दिस एज पर योर वॉट एवर यू थिंक। सो फर्स्ट वाला जो हमने बॉटल पिया पानी का, वो हमसे क्या हो गया, 20 यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन हमको मिल गया, मार्जिन। अब मार्जिन, अब इसमें और एक यूनिट ऐड करेंगे। तभी हमारा दोस्त आया और उसने बोला ये ले, ये एक बॉटल मैंने पानी का खरीदा है, तू और पी, तुझे और प्यास लगी थी। तो स्टूडेंट जो सेकेंड वाली बॉटल हम पानी पियेंगे ना, वो ऑब्वियस सी बात है हमको उतना ही सेम सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, कम कर देगा। अब स्टूडेंट इसको कितना कम करें हम, तो सर हमको वो 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। अब स्टूडेंट यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये यूटिल्स क्या होता है। जैसे देखिए 1000, 10, 1 एंड 1 लाख, 10 लाख, ये क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं मनी को काउंट करने के। उसी तरीके से अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि यूटिलिटी को अब हमने कार्डिनल अप्रोच में तो ले आए हैं। कार्डिनल अप्रोच यानी हम उसको नंबर्स में तो काउंट कर सकते हैं। तो जैसे 1 यूटिलिटी है, तो 1 यूटिलिटी को हम यूटिलिटी नहीं बोल के क्या बोलेंगे, यूटिल बोलेंगे। 2 यूटिल्स, 3 यूटिल्स, 4 यूटिल्स, 5 यूटिल्स। यहाँ पे ये जो सेटिस्फैक्शन मिला वो कितना मिला, 20 यूटिल्स मिला। सेकंड पानी का बॉटल पीने के बाद हमको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। ऑब्वियसली स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। आपको अब और प्यास नहीं लगी भाई, जब प्यास लगी थी तो हमने फर्स्ट वाली बॉटल पिया, हमको 20 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। सेकंड बॉटल पिया तो 10 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। फिर कोई और दोस्त आ गया, उसने बोला ले भाई ये भी पी, चल मैं तेरा फ्रेंड हूं, मैं तुझे पार्टी तो नहीं दे पाया, मैं तुझे पानी की बोतल ही पिला देता हूं। अब आपने जब वो पानी का बोतल पिया तो स्टूडेंट आपकी जो यूटिलिटी थी वो 2 पे हो गई। फिर कोई और फ्रेंड आता है, यानी यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट मार्जिन, एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ बॉटल ऑफ वाटर वी आर कंज्यूमिंग, आवर सेटिस्फैक्शन लेवल इज गोइंग डाउन 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 डाउन। और स्टूडेंट एक लेवल पे आके ये क्या हो जाएगी, स्टूडेंट एक लेवल पे आने के बाद हम लोग बोलेंगे बस भाई अब मुझे ये क्या नहीं लग रहा,
अच्छा नहीं लग रहा, पानी का बॉटल अच्छा नहीं लग रहा, तभी आपका दूसरा एक दोस्त आता है, बोलता है भाई इन लोगों के बोलने पे तो तूने पानी पी लिया, मेरे बोलने पे भी एक बॉटल पी ले। अब स्टूडेंट जैसे ही आप उसका मान रखने के लिए वो नाराज ना हो जाए, आप एक और बॉटल एडिशनल मार्जिनल आप कंज्यूम करते हो, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो, आपको वो पानी क्या हो जाता है, पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। दैट इज योर माइनस, हम देख लेते हैं, चलिए 2। ये सारा नंबर स्टूडेंट हमने खुद से लिया। तो ये यूटिल्स जो थे, ऑब्वियसली पहला बॉटल जो हमने पानी पिया बहुत अच्छा लगा सर, सेकंड पिया तो थोड़ा हमको कम सेटिस्फेक्शन मिला, तीसरा बॉटल ऑफ वाटर हमको और कम सेटिस्फेक्शन दे गया, चौथा हमने पिया तो हमको मजा नहीं आया सर, हमने बोला यार बस अब मजा नहीं आ रहा है। बट जब हमने पांचवा बॉटल पिया तो हमारा क्या हो गया, वो हमको वॉमिट हो गया। सो स्टूडेंट मार्जिनल यूटिलिटी इज the utility, the satisfaction that you derive after consumption of additional unit of the commodity. So I hope student marginal utility is clear to you. Now we are going to see another utility type, which is total utility. I hope student this is visible to you. Now we are going to see the total utility. So student total अपने आप में अपनी मीनिंग बता रहा है कि टोटल का मतलब क्या होता है कि हर चीज को क्या कर देना, जोड़ देना। तो स्टूडेंट टोटल यूटिलिटी इज व्हाट? टोटल यूटिलिटी इज द टोटल unit of satisfaction that you have derived of after consumption of the बॉटल ऑफ वाटर्स। तो स्टूडेंट टोटल यूटिलिटी क्या बताता है, अब आपको इसमें भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे साइलेंटली क्या सीख रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड टीयू भी सीखने जा रहे हैं, जो आपको स्कूल्स में डेफिनेटली करवाया गया होगा, बिकॉज एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, व्हाट इज एमयू, व्हाट इज टीयू, ये तो एक एक दो मार्क्स के लिए या तीन मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। और इसके बाद में एमयू एंड टीयू के बीच का जो रिलेशन है, व्हाट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो अभी अभी हमने देखा डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, कम होते रहना। सो यहाँ पे हमारी जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थी वो डिमिनिश हो रही है, देखिए कम हो रही है ना, कम हो रही है। तो अब हम देखेंगे टीयू कैसे काउंट करना है। तो टोटल यानी कि मार्जिनल को जब आप ऐड ऑन करते जाते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, टोटल यूटिलिटी बनते जाती है। तो सर हमने तो ये डेटा याद नहीं करना है, ठीक है, ये तो आपने अपने मन से ले लिया। अब आप देखिए टोटल कैसे लेना है, तो 20 में कुछ तो ऐड नहीं हुआ, तो सर ये तो एज इट इज रह जाएगा, 20 रह जाएगा। और जब आप सेकेंड क्वांटिटी पे आए, सो 20 + 10 हो गया, 20 + 10 इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज 30। अब देखिए यहाँ पे आपने टोटल कर दिया, इसको इसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट इज व्हाट सर, हमने 30 में किसको ऐड कर दिया, 2 को ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया सर, 32 बन गया। नेक्स्ट में हमने 32 में 0 ऐड कर दिया और ये क्या हो गया हमारा, 32 एज इट इज रहा। और बाद में हमने क्या कर दिया, अगले क्वांटिटी में -2, यानी कि फिर से ये क्या हो गया, 30 हो गया। तो स्टूडेंट आपकी जो टीयू है वो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई सर। इंक्रीज को मैं यहाँ पे लिखता हूं आई, यहाँ पे भी वो वापस से क्या हो गई सर, वो इंक्रीज हो गई। पर यहां से यहां के बीच में अगर आप देखोगे, सो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट स्टूडेंट, व्हाट, कांस्टेंट है, ये वैल्यू सेम टू सेम है। मैंने ये आपको क्या याद कराया, रट्टा कराया नहीं, क्या किया सर हमने, 30 + 2 32 हो गया, 32 + 0 32 एज इट इज रहा। तो ये वैल्यू हमारी जो कांस्टेंट हो गई, ये दिखाती है द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी कि जब आपका MU 0 हो जाता है स्टूडेंट, 0 को टच कर देगा, अभी हम ग्राफ के भी थ्रू इस चीज को सीखेंगे। तो जब आपका MU 0 आ गया तो आपका TU क्या हो जाता है, हाईएस्ट हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अब जब आपका MU माइनस में आ जाता है स्टूडेंट्स, तो आपका जो TU है वो क्या हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। सो आई होप स्टूडेंट ये आपको वाटर बॉटल का जो मैंने एग्जांपल दिया है उसके थ्रू मैंने जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी बताया और TU बताया वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। प्लीज अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार इस एग्जाम्पल को देखिए, आई एम गारंटिंग यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो आई होप आपको मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब हम चलिए देखते हैं कि इसको हम ग्राफ पे कैसे करने वाले हैं। सो स्टूडेंट कुछ भी रट्टा नहीं करने की जरूरत है, हम एकदम आसान से वर्ड्स में इस चीज को समझेंगे। और मैं जब इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, सो उस सेकंड पार्ट में हम चीजों को देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है, व्हेन अ कंज्यूमर इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ 1 कमोडिटी 2 कमोडिटी क्या होता है। पर आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना है, तभी
तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा सेकेंड पार्ट बनाने के लिए, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया मेरे अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के स्पेसिफिकली क्लासेस को, जिसके लिए मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। प्लीज शो योर रिस्पेक्ट एंड लव टू दिस वीडियो ऑल्सो, टू इकोनॉमिक्स ऑल्सो। आई एम प्रॉमिसिंग यू स्टूडेंट, मैं आपको चीजों को एकदम इजीली तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, इतनी इजी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके सर से वो दर्द खत्म हो जाएगा कि हमको चीजों को रेक्टिफाई करना पड़ता है। एज अ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं आपको पढ़ाऊंगा चीजों को। प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए थोड़े पेशेंस के साथ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं चीजों को धीरे धीरे से समझाता हूं, तो अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो थोड़ा सा 1.5x या थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, 2x पे नहीं, वरना वीडियो समझ में नहीं आएगी। चलिए फटाफट से इसको हम अब ग्राफ पे देखते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम ग्राफ, सभी को पता है कि ग्राफ कैसा दिखता है। तो सर हमारे इकोनॉमिक्स में जो ग्राफ होती है वो इस तरीके से होती है। देखिए आपका तो मुझे नहीं पता, पर जब मैं अपने 11th में था उस टाइम पे मुझे ये भी कंफ्यूजन होती थी कि यहाँ पे x एक्सिस आएगा कि y एक्सिस आएगा, यहाँ पे x आएगा कि y आएगा। तो हम सभी को पता है ये एक ऐसा जानवर होता है, वो क्या होता है, इसके पास 4 पैर होते हैं और 2 सींगें होती है, ऑक्स। ऑक्स हम सभी को पता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लेते हैं 0 और यहाँ पे हम क्या लेते हैं x एक्सिस और यहाँ पे हम क्या लेते हैं y एक्सिस। सो ऑक्स बना रहा है ये। ओके, ऑक्स से स्टूडेंट हम चीजों को याद रख सकते हैं। यहाँ पे होगा आपका y एक्सिस। तो सर हम यहाँ पे अब क्या लेंगे, यहाँ के थ्रू स्टूडेंट मैं आपको समझाऊंगा mu और tu। ओके, और इसको क्या लेंगे सर, हम इसको लेंगे क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। ओके, यहां पे हम क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी लेंगे, यानी कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी क्या, 1 2 3 4 5। यहां पे हम क्या लेंगे सर, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे और 5 ले लेंगे। और सर इस पे क्या ले लेंगे, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमको 10 2 5 इन सब की जरूरत पड़ने वाली है और 30 तक, मैक्सिमम 30 वैल्यू तक की जरूरत पड़ने वाली है। तो स्टूडेंट क्या मैं इसको ऐसे कर लूं क्या, हाँ सर कर लीजिए। 5, ओके, 10 15 20 25 30 35, ये भी आप अपने मन से ले सकते हैं। ओके, सो ऑब्वियसली स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ थिंग्स आर बीइंग डन ऑन द ग्राफ। तो स्टूडेंट मार्जिनल यूटिलिटी आप देख रहे हो ज्यादा से शुरू होती है और धीरे 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 क्या होती है, कम होते जाती है, विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग चीजों को दिखाने के लिए हम इस पे यूज करेंगे और एक ही ग्राफ पे मैं आपको mu और tu का रिलेशन एक्सप्लेन करने वाला हूं। mu के लिए हम लोग यूज करेंगे ब्लैक मार्कर, ये वाला जो ब्लैक कलर है वो यूज करेंगे, और tu के लिए मैं यूज करूंगा ब्लू मार्कर। तो स्टूडेंट चलिए हम पहले फर्स्ट क्वांटिटी पे 20 mu होना चाहिए। फर्स्ट क्वांटिटी पे सर हमारा mu यहाँ पे है 20, यहाँ पे हमने एक 1 के ऊपर और 20 के सामने यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट आफ्टर कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट बॉटल ऑफ वाटर हमको ये कंजम्पशन मिला। फिर सर हमने दूसरा बॉटल पिया तो 10, सेकेंड बॉटल पीने के बाद कहां तक आ गए हम, दूसरा बॉटल पानी पीने के बाद हम 10 यूनिट्स ऑफ हमको क्या मिला, mu मिला। हमारा यूनिट अब कम होते जा रहा है, यूटिल कम होते जा रहा है। थर्ड पीने के बाद तो सर हम 2 पे आ गए, 2 पे यानी कहां सर, हम ऑलमोस्ट समवेयर यहां आ गए। और फोर्थ पीने के बाद हम कहां आ गए सर, फोर्थ पीने के बाद तो हम 0 पे आ गए। देखिए ये यहां पे आ गए हम। ओके, सो आप देख रहे हैं कि आपका ये जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। देखिए ये मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने ऐड किया, ये फिर ये हो गया, और अब फिफ्थ वाले पे हम चले गए -2 पे। -2 विल बी समवेयर हियर। तो अब ये यहां से कहां चला जाएगा स्टूडेंट, यहां पे चला गया। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। हालांकि ये स्ट्रेट बनता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये स्ट्रेट ही हो, बट हाँ ये इस तरीके से जाता है, 0 को टच करता है और माइनस में निकल जाता है। यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट ठीक है कोई बात नहीं, आप एग्जाम्स में ये गलती नहीं करना और इसको पेंसिल से बनाना। स्टूडेंट हमेशा कोशिश करना है कि ये पेंसिल से ही बने। अब स्टूडेंट ये हो गया आपका mu आफ्टर कंजम्पशन ऑफ 5 यूनिट्स। अब हम देखते हैं tu को। तो सर जब हमने फर्स्ट बॉटल ऑफ वाटर पिया तो ये तो एज इट इज था सेम, यानी कि सर स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारी होगी वो सेम होगी। फर्स्ट के बाद हमारा tu भी 20 है। सेकेंड बॉटल ऑफ वाटर पीने पे हमारा tu कितना हो गया, 20 + 10 30 हो गया सर। 30 कहाँ गया सर, यहाँ है। ओके, तो हम यहाँ पहुंच गए। ओके सर, यहाँ आ गए। थर्ड बॉटल ऑफ वाटर पीने के बाद हम पहुंच गए सर 32 पे। थर्ड के बाद हम कहाँ पहुंच गए सर, 32 समवेयर हियर, ये बढ़ गया। फोर्थ पे हम क्या हो गए सर, फोर्थ पे हमारा जो पॉइंट था वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये क्या रहा हमारा, 32 ही रहा सर, 32। तो यहाँ पे हम बना लेंगे 32, ये देखिए 32 का
32, ये कांस्टेंट हो गया। और स्टूडेंट इफ यू विल नोटिस यहाँ पे जब ये वैल्यू कांस्टेंट हो रही है, टीयू की वैल्यू जब कांस्टेंट हो रही है, तो एमयू किसको टच कर रहा है, हमारा एमयू टच कर रहा है 0 को। स्टूडेंट ये ध्यान में रखना, ये एक रिलेशन होता है। नेक्स्ट एंड आखिरी 5वां जब बॉटल हमने पिया पानी, तो हमारा क्या हो गया, वो 30 पे आ गया, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, 5th वाले में ये यहाँ पे आ जाएगा और डाउनफॉल शुरू हो गया, ये कम होना शुरू हो गया और ये नेगेटिव हो गया। सो स्टूडेंट अब यहाँ पे ये चीज, इसको ऐसे दिखा देंगे हम टीयू और इसको हम ऐसे दिखा देंगे एमयू। सो स्टूडेंट व्हेन वी कैन से दैट एमयू इज डिक्रीजिंग आफ्टर सक्सेसिव कंजम्पशन एंड टीयू इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। टीयू हमारा बढ़ रहा है बट एकदम कांस्टेंट रेट पे नहीं बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रेट पे। पहले 20 से 30 हो गया, 10 बढ़ गया, फिर 30 से थोड़ा ही बढ़ा 2। दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट स्टूडेंट। ओके, सो व्हेन एमयू स्टार्ट डिक्रीजिंग, टीयू इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट। स्टूडेंट इसको भूलना नहीं आप, टीयू इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। एंड इन द सेकेंड रिलेशन आपको पहला क्या फाइंड आउट हुआ कि एमयू फॉल्स एंड टीयू इंक्रीजेज बट at a diminishing rate पे। दूसरी चीज को क्या हमने फाइंड आउट किया, when mu is equals to 0 tu is constant। when mu is equals to 0 tu is constant स्टूडेंट। और इस स्टेज को अगर आप देखोगे, ये जो स्टेट होती है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यानी कि सर अगर हम इसके बाद एक और बॉटल पिएंगे तो आपका एमयू माइनस में चला जाएगा। यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन, व्हेन एमयू इज नेगेटिव टीयू स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो स्टूडेंट 3 फाइंडिंग्स हुई, एमयू नीचे आता है, टीयू बढ़ता है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। आपका एमयू जब 0 को टच करता है, टीयू कांस्टेंट होता है, and that is point of maximum satisfaction, point of satiety भी बोलते हैं इसको। okay student, point of maximum satisfaction। and when your marginal utility comes down, that is becomes negative, your TU starts falling but TU never touches 0। तो स्टूडेंट आई होप आपको एमयू और टीयू का ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। एंड स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बट उसको पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि सर अब हमको किसी ने चैलेंज कर दिया कि भाई तू तो बोल रहा है कि एक के बाद जैसे मैंने दूसरा बॉटल ऑफ वाटर पिया मुझे तो कोई सेटिस्फैक्शन में कमी नहीं आई। सो स्टूडेंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका यही था जो अभी अभी हमने पढ़ा है। उसमें आपको यही लिखना है कि आफ्टर एवरी सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ द यूनिट आपका जो सेटिस्फैक्शन होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, जो सेटिस्फैक्शन होता है वो नीचे जाते रहता है। दैट इज द यूटिल्स गोज डाउन डाउन एंड डाउन। दिस इज लॉ ऑफ, ये एक नियम है, सिद्धांत है डिमिनिशिंग, कम होते हुए मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सक्सेसिव यूनिट ऑफ कंजम्पशन होना चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ अजम्पशन होता है, देखिए क्योंकि ये लॉ है, सो देयर आर लॉज एंड फॉर लॉज देयर मस्ट बी सर्टेन अजम्पशन। वरना अगर अजम्पशन आप नहीं करोगे तो जब मैंने पहला बॉटल पिया तब मैंने तुरंत खेलने के बाद मुझे जब बहुत ज्यादा प्यास लगी थी तेज से, तब मैंने पिया तो मुझे 20 यूटिल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। फिर मैं गया वापस खेला, यानी मैंने तुरंत कंजम्पशन नहीं किया, मैंने बीच में 1-2 घंटे का गैप ले लिया और फिर मैं थक के आया और फिर मैंने दूसरा बॉटल ऑफ वाटर पिया। तो क्या तब मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल नीचे जाएगा? नहीं सर, मुझे वापस से तो और ज्यादा प्यास लगी तो हो सकता है ये बढ़ जाए। सो स्टूडेंट दिस अजम्पशन सेज देयर मस्ट बी सम थिंग्स व्हिच यू हैव टू अज्यूम फॉर दिस लॉ टू बी एप्लीकेबल। दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन व्हिच वी स्टडीड द रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि आपको इसका एक फोटो ले लेना चाहिए। मैं साइड में हो जा रहा हूं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी द assumptions that we have to take while studying this। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ लेट्स जंप टू द अजम्पशन। और जब हम इसका सेकंड पार्ट ले आएंगे तो मैं बताऊंगा उसमें कि जो कंज्यूमर होता है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में व्हेन कंज्यूमिंग वन प्रोडक्ट, व्हेन कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज, और व्हाट इज द बजट लाइन और व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस मैप, मैं वो भी बताऊंगा। बट उसके पहले आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने होंगे। स्टूडेंट यू हैव टू शेयर मैक्सिमम अमंग योर फ्रेंड्स। और मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। So students, without any further delay, let's start to the assumption.
ओके स्टूडेंट, सो जस्ट नाउ वी सॉ व्हाट इज एमयू, व्हाट इज टीयू, और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है जो हमको ये बताता है कि आफ्टर एवरी सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट द यूटिलिटी दैट सेटिस्फैक्शन दैट वी डिराइव गोज डाउन डाउन डाउन। ओके, दैट इज कॉल्ड एज लॉ, नियम ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी का डिमिनिशिंग नेचर दिखाता है। बट स्टूडेंट उसको पढ़ने के बाद हमको उसके कुछ अजम्पशंस पढ़ने होंगे, अदरवाइज आपको कोई भी चैलेंज कर देगा कि चल भाई मैंने तो एक बोतल पानी पिया, उसके बाद मैं खेल के आया और फिर से मैंने दूसरी बोतल पानी पिया, तो मुझे तो जो सेटिस्फेक्शन मिला वो बढ़ गया, कम ही नहीं हुआ, तो तेरा तो लॉ फ्लॉप हो गया। सो क्या हो गया यहाँ पे स्टूडेंट, इसके लिए हमको सर्टेन अजम्पशंस बताए गए हैं, वो अजम्पशंस फुलफिल होने चाहिए, तभी ये लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। देखिए अभी नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगी, जो आपका कंज्यूमर होगा, दैट मींस द पर्सन हु इज ड्रिंकिंग द वाटर, ही इज रैशनल, वो रैशनल है। रैशनल है यानी कि उसके पास, अगर आपको याद होगा तो दो ऑप्शन थे, शिकंजी और पानी। सो ही मस्ट बी अ रैशनल कंज्यूमर, दैट इज ही should try to find out the maximum benefit from the product। अगर वो शिकंजी पी लेता तो शायद उसकी प्यास नहीं जाती। So he must be a rational consumer, he should try to maximize the benefit। आइडेंटिकल यूनिट एंड यूनिफॉर्म क्वालिटी, दैट मीन कि जो पानी का बॉटल उसने फर्स्ट टाइम पिया, वही सेम वाटर ऑफ बॉटल उसको पीना है दूसरी बार भी, यानी कि वाटर ऑफ बॉटल जो है वो यूनिफॉर्म क्वालिटी की होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम उसने पानी पिया, सेकेंड टाइम उसने कोई और कोल्ड ड्रिंक पी ली, थर्ड टाइम उसने कुछ और पी लिया, नो। सो द आइडेंटिकल यूनिट एंड यूनिफॉर्म क्वालिटी का होना चाहिए। स्टूडेंट उसकी इनकम भी कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि पहली बार उसने 20 रुपए वाला पानी पिया, अगली बार उसने क्या करा, 25 रुपए की दूसरी और बड़ी बोतल ले ली, तीसरी बार उसने 10 रुपए की छोटी वाली बोतल लिया, नो। सो द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट, द टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज कांस्टेंट, एंड स्टूडेंट लास्ट बट नॉट लीस्ट द कंटिन्यूअस कंजम्पशन। एक पानी का बोतल खत्म करते ही उसको तुरंत दूसरा पानी का बोतल पीना है, दूसरा पानी का बोतल खत्म करते ही तुरंत तीसरा पानी का बोतल खत्म करना है, फिर चौथा, फिर पांचवा। दैट मींस देयर शुड बी नो टाइम गैप, देयर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कंजम्पशन। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब स्टूडेंट हमारे सामने ये एक एक्सेप्शन भी रखी गई है कि क्या सर ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा यूज में आती है, हर चीज में यूज आती है क्या? हर चीज जैसे जैसे बढ़ती रहती है उसकी वैल्यू हमारे लिए, यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग, कम होती रहती पावर? नहीं। तो बेटा आपने ये चीज तो जरूर देखी होगी और जरूर सुना होगा। सो दीज आर कॉल्ड एज द exceptions to the law of diminishing marginal utility। ओके, पैसा हमारे पास जितना बढ़ते जाता है क्या होता है, हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़ता है या कम होता है? हमारा सेटिस्फैक्शन तो बढ़ता है सर। सो मनी क्या है? मनी एक ऐसी चीज है जो डीएमयू के लॉ को फॉलो नहीं करता, डीएमयू इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारी जो होती है हॉबीज। हॉबीज क्या होती है? आपको इसमें कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, आपको डिफरेंट चीजें अगर कलेक्ट करने की आदत होती है तो जितनी ज्यादा वो चीजें मिलती जाती हैं आपकी हॉबी क्या होती जाती है, और अच्छा फील होता है आपको, बुरा फील नहीं होता। जैसे मेरी हॉबी है क्या करना, वीडियोस बनाना, बच्चों को पढ़ाना, तो जितना ज्यादा बच्चों को समझ में आता है मेरी हॉबी उतना ज्यादा सेटिस्फाई होती है, मेरे ऊपर लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं होता, मेरा जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है स्टूडेंट। सो मनी हो गया, हॉबीज हो गया, एंड स्टूडेंट ऑब्वियसली लिसनिंग टू द म्यूजिक। यस, मुझे तो गाने सुनना बहुत पसंद है। अगर मेरा कोई फेवरेट सॉन्ग है तो मैं उसी गाने को 20 बार 50 बार भी सुन सकता हूँ। मैं तो कान बंद करूंगा और ईयरफोन लगाऊंगा और उस गाने को रिपीटेटिव मोड में डाल के क्या कर देता हूँ, लूप में सुनता रहता हूँ। तो स्टूडेंट लिसनिंग म्यूजिक, कलेक्टिंग द कॉइन्स, मनी, हॉबी, इन सब चीजों पे आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या नहीं होता, आपका एप्लीकेबल नहीं होता। आई होप स्टूडेंट आपको आज यूटिलिटी क्या होती है, इसको किसने दिया, एमयू क्या है, टीयू क्या है, इसका रिलेशनशिप, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके अजम्पशंस और उसके एक्सेप्शंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए। स्टूडेंट प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, इसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं बहुत जल्दी इसका सेकेंड पार्ट और भी इकोनॉमिक्स के चैप्टर आपके लिए लेके आता रहूंगा। स्टूडेंट प्लीज गिव लाइक, share among your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.